मरहबा 19 अप्रैल हफ्ते की शाम। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का अपनी कानूनी टीम के ज़रिए अहम पैगाम। मैंने किसी को एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने का इख्तियार नहीं दिया है। मैंने माजी में कभी कोई मुआहदा नहीं किया और ना ही अब मैं कोई मुआहदा करूँगा। अगर मैं मुआहदा करने में दिलचस्पी रखता तो मैं 2 साल पहले की गई पेशकश को कबूल कर लेता, जिसमें 2 साल की खामोशी के बदले में कानूनी कार्रवाई से मुकम्मल इस्तिस्ना की तजवीज़ थी। अली अमीन गंडापुर और आज़म सवाती ने पहले मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इज़हार किया हो, लेकिन मेरी नज़र में ऐसे मुज़ाकरात बेमानी हैं। फ़रीक मुखालिफ को मसाइल के हल में कोई दिलचस्पी नहीं, वो सिर्फ वक्त खरीदना चाहते हैं। अली अमीन और आज़म सवाती ने अपनी मर्जी से बातचीत को आगे बढ़ाना चाहा। मैंने हमेशा इस बात को बरकरार रखा और दोहराया कि एक सियासी जमात की हैसियत से हमें बातचीत पर कोई इतराज़ नहीं है। मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं हुए, लेकिन मैं वाज़िया कर दूँ, किसी भी बातचीत की बुनियाद आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और अवाम के मफादात पर होनी चाहिए, ना कि मेरे या मेरी अहलिया के लिए किसी ज़ाती इंतकाम में। माइंस एंड मिनरल्स बिल के हवाले से जब तक वज़ीर आला अली अमीन और खैबर पख्तूनख्वा की आला सियासी क़यादत जामिया और शफाफ ब्रीफिंग नहीं देती, इस वक्त तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके बगैर मामला आगे नहीं बढ़ेगा। पिछले 7 महीनों से मेरे करीबी साथियों और पिछले 1 माह से यहाँ तक कि मेरी बहनों और कानूनी मशीरों को भी मुझसे मिलने की कानूनी हक से महरूम रखा गया है, जबकि नवाज शरीफ को रोज़ाना मिलने की इजाज़त दी जाती थी। मुझे अदालती हुक्म के दिनों में भी झूठे बहानों से इस हक से महरूम रखा जाता है। ये इस खौफ की सरासर हद को जाहिर करता है जो मेरी मौजूदगी का हुक्म देता है। मुझे अपने बच्चों के साथ फ़ोन कॉल करने की इजाज़त नहीं है और यहाँ तक कि मेरे ज़ाती मौलज को भी रसाई से रोक दिया गया है। अब मैंने कानूनी कमेटी को हिदायत की है कि जेल इंतज़ामिया के खिलाफ बिला ताख़ीर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जाए। अफ़गान मुहाजिरीन के साथ जारी सलूक शर्मनाक से कम नहीं। इक़्तिदार से चिमटे रहने के लिए बेचैन हुक्मरान माफिया किसी सूरत बाज नहीं आएगा। मौजूदा अफ़गानिस्तान मुखालिफ पॉलिसी सिर्फ मज़ीद नाराज़गी को जन्म देगी और दहशतगर्दी में इजाफा करेगी। हमारे मासूम शहरी और सिक्योरिटी एहलकार पहले ही रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी जानों से कीमत चुका रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में एक बाज़ाब्ता करारदाद पेश की जानी चाहिए, जिसमें अफ़गान महाजरीन की वतन वापसी की टाइमलाइन में तोसी का मुतालबा किया जाए। मज़ीद बरा वफाकी हुकूमत को KP को अफ़गान इंतज़ामिया के साथ बराह रास्त राब्ते का इख्तियार देना चाहिए। KP ने दहशतगर्दी का खमियाजा उठाया है और इसे फ़ाल तौर पर इससे निमटने की इजाज़त होनी चाहिए। इस आग को भड़काने की बजाय इस मामले को मुद्दब्बराना और अक्लमंदी से हल किया जाए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स मुकम्मल तौर पर गैर फ़ाल हो चुके हैं। अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने की बजाय इनकी तवानाइयाँ सिर्फ और सिर्फ बदनामियों को तहफ़्फ़ुज़ देने पर मरकूज़ है। KP असम्बली में एक करारदाद मंजूर की जानी चाहिए, जिसमें पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर जोर दिया जाए कि वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जजों को PTI की तमाम ज़ेर अल्तवा इंतखाबी दरखास्तों पर फौरी तौर पर फैसले सुनाने की हिदायत करे। अंदरूनी इख्तलाफात को अवामी सतह पर नशर करना सिर्फ हमारे मुखालफिन के मफादात को पूरा करना है। ऐसे मामलात को जिम्मेदारी से निपटा जाना चाहिए और पार्टी के अंदरूनी फॉर्म्स के ज़रिए सख्ती से हल किया जाना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ही हकीकी मानों में वाहिद कौमी सियासी कुव्वत है जो बैरूनी हिमायत के बगैर किसी भी वक्त मुल्क की तहरीक को मुतहर्रिक कर सकती है। एक सियासी जमात तब ही कमज़ोर होती है जब वो अवामी हमायत खो देती है, और इस वक्त पूरी कौम PTI के साथ मजबूती से खड़ी है। फिर भी हम मुश्तरका असूलों पर इत्तेहाद के लिए खुले हैं। मैं अपनी सियासी क़यादत को तेज़ी से आगे बढ़ने की हिदायत करता हूँ। मौजूदा और मुमकिना इत्तेहादियों के साथ मुकम्मल मुशावरात करें, इन इत्तेहादों को बाकायदा बनाएं और अपने रोड मैप का ऐलान करें। अवाम एहतजाज समेत हर ऑप्शन मेज़ पर है। हमारे स्ट्रेटेजिक रद्द-ए-अमल का जल्द ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान।